आज मामा के घर दावत है और दावत किसकी है इतना तो मुझे नहीं पता, लेकिन इस दावत पे मैं भी इनवाइटेड हूँ। आज संडे था तो मैंने कहा टाइम से जाकर मामा के साथ हम प्रिपरेशन करवा लेते हैं, और मेरे पास टाइम ही नहीं था कि मैं सिलेक्ट कर पाऊँ कि मैं कौन सा ड्रेस पहनूं। मुझे समझ ही नहीं आ रही थी। ये सारी मेहनतें मेरी मामा करवाती है, 1.5 साल हो चुके। ये ड्रेस बिल्कुल सिंपल था, इसके सारे पैचेस लेकर मामा ने खुद लगवाए, और ये सारी डिजाइनिंग मामा दर्जी को खुद बताती है। मैं सिर्फ पहनती हूँ, मैं कुछ भी नहीं ऊंचा पा कुछ नहीं करती। इन सब ड्रेसेस में से मैंने ये वाला सिलेक्ट किया था और मैंने पहन लिया था। उसके बाद मैं किचन में आ जाती हूँ स्कंजी बनाने के लिए, क्योंकि कोई मेहमान आ रहे तो मैंने कहा था वो बोतल नहीं पीते, उनके लिए तुम इस तरह से नींबू पानी बना दो, और मैंने बना दिया था। तो मैंने दोपहर का खाना नहीं खाया हुआ था, तो इसके बाद मैंने खाना खाना था और बस मुझे यहाँ से उमैर ने छोड़कर आना था, लेकिन बिजी हो गए और मुझे छोड़कर नहीं आया। तो फिर हसन मुझे लेने के लिए आ चुका था। बस फिर ऐसे रेडी शेडी हुए और घर से निकल चुकी हूँ। यहाँ पर मामा की तरफ फोन चुकी हुई थी और यहाँ एंटर होती है, ऐसे लगता है जैसे पता नहीं इंसान जन्नत में आ गया। और मेरे भाइयों ने मुझे पानी छानी क्या पूछना था, आते ही काम पे लगा दिया कि जो तुम काम करने के लिए आई हो ना वो फटाफट हमारा काम कर दो। और शायद इस टाइम पे रियलाइज हो गया कि यार ये मेहमान है, इसको पानी पूछ लेना चाहिए। तो ये 2 घूंट रह गए थे और अली मेरे तरले कर रहा था, ये मुझे दे दो, ये मुझे दे दो, मुझे बहुत पसंद है। मैं कह रही थी मैं मेहमान हूं तुम। खैर कटिंग शटिंग का सारा काम मैंने किया। यहाँ पर मामा दही बल्लियों के लिए आलू बॉईल करने के लिए कुछ कह रही थी और मैं नमाज पढ़ना स्टार्ट हो गई। नमाज के बाद मेरे पास डिश आती है बल्लियों की कि इनको चेक किया जाए कि इसके अंदर नमक तो नहीं है। नमक तो नहीं था, लेकिन मेरा बीपी पता नहीं क्यों इससे इतना हाई हो गया कि मेरी बाद में तबीयत ठीक ही नहीं रही। बेसिकली आई मैं मामा के साथ हेल्प करवानी थी, लेकिन मैंने ऐसा बेड पकड़ा के मेरा दिल कर रहा था कि मैं सो जाऊं। पता नहीं मेरे दिमाग को हो क्या रहा था, और मेरे से इसी चक्कर के अंदर ये कूलर भी उल्ट गया और मैंने यहाँ पे अभी वाइपर लगाया। और जब ये कूलर उल्टा ना तो इन्होंने मुझे कहा बहन तुम कोई काम ना करो, तुम कोई नया स्यापा ना हमारे लिए डाल देना। खैर मैं आई फिर किचन में, मैंने देखा यहाँ पर कीमा बन रहा है। ये चिकन की स्टिक्स जो मामा ने मैरिनेट करके रखी हुई थी, ये इतनी मजे की थी यार। मेरा काम बस ये था कि इनको मैंने फ्राई करना था। यहाँ पर मुझे बर्तनों का काम दे दिया गया कि तुम बर्तन शर्तन निकालो, इन पे कपड़ा शुपड़ा मारो, अगर धोने वाले हैं तो वो बाहर आकर दो। अब मैं आपको एक बहुत मजे की चीज दिखाती हूँ। मामा का ये कॉर्नर है जहाँ पे मामा हर एक दुआ रखती है अपनी। मामा ने ऑलमोस्ट कुरान पाक तस्बीह वगैरह इधर रखे होते हैं और बाकी सारी चीजें मामा की यहाँ पड़ी होती है। यहाँ पर हमेशा हसन की पिक्चर रहती है, क्योंकि हसन फैसलाबाद पढ़ता था और मामा हमेशा उसकी पिक्चर अपने पास रखती थी यहाँ पर, ताकि कुछ भी पड़े उसको सेफ्टी के लिए उसकी पिक्चर के ऊपर हमेशा फूंक मारती थी। अब मेरी पिक्चर होती है यहाँ पे, मैं इतना हैरान हुई। हसन की पिक्चर तो पहले से पड़ी हुई है और ये बहुत पुरानी पिक्चर है। मैं यहाँ पर इसलिए हैरान हुई कि मेरी पिक्चर भी मामा ने अब रखी हुई है, मतलब मैं तो रुखसत हो चुकी हूँ। तो मामा को मैं याद कितना आती हूँ, यहाँ से पता लग जाता है कि मैं कितनी फेवरेट हूँ उनकी। मैं हमेशा ये सोचती थी मेरी पिक्चर यहाँ क्यों नहीं रखती, तो मामा ने कहना कि तुम तो मेरे पास हो ना, और अब मेरी पिक्चर यहाँ पे रखी जाती है ताकि कुछ भी पड़े तो वो मेरी पिक्चर पे फूंक मारती है। और शायद मामा की दुआएं हैं जो कि मैं अभी तक बची हुई हूँ, वरना जितनी नजरें मुझे लग जाती है ना एक दिन के अंदर, मुझे नहीं समझ आती कि मेरे साथ होता क्या है। तुम लोगों ने मुझे बातों में लगा दिया और मैं सारा काम छोड़कर तुम लोगों से बातें करने लगी। दावत लेट हो जानी है यार, काफी लंबा हो चुका है और 3 मिनट पूरे हो चुके हैं मेरे। स्टे ट्यून्ड फॉर द पार्ट 2, बताऊंगी दावत किसकी थी।